नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। की लड़ाई अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी। इसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। यदि संयुक्त शिक्षक मोर्चा के सभी सदस्यों को यदि सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं, बर्खास्त करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जैसी धमकियां लगातार मिल रही हैं, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। पहले भी मेरे को तो इन्होंने सस्पेंड करके 9 महीने तक अटैच करके बीकानेर लगा रखा था। तो अब इनकी सरकार की और मंत्री साहब की जो ये हमकी धमकियां दिला रहे हैं कि आप चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं हम करेंगे जो कर लेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं अब नहीं चलेंगी। ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई होगी। दूसरी बात, ये विधायक सारे के सारे चाहते हैं कि ट्रांसफर हो। मुख्यमंत्री भी बोलते हैं ट्रांसफर करेंगे, शिक्षा मंत्री बोलते हैं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहां ये कांटी अटकी हुई है, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे, अभी हमें ये भी जानना है। और हमारी ये 25 तारीख को जो आक्रोश रैली होगी, उसमें हम किसी से भी वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजेंगे। हमारी वार्तालाप, हमारी बात केवल माननीय मुख्यमंत्री से होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री से हम 10 बार मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री साहब करेंगे, मुख्यमंत्री साहब निर्णय लेंगे। तो अब की बार शिक्षकों ने ठाना है कि मुख्यमंत्री महोदय से ही वार्तालाप करके उनसे ही तबादला सूची जारी करवाना है। हरपाल सिंह दादरवाल जी, क्या वजह है कि एजुकेशन में ज्यादा तबादलों का वो वाला है? क्योंकि डिपार्टमेंट तो कई और भी है। शिक्षक जब नियुक्ति लेता है तो कहीं भी नियुक्ति देते, लेकिन उसके बाद में संघर्ष होता है, उसके घर के बगल में को आना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण, इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार की नीतियां हैं। राज्य सरकार जहां एक और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल, लेक्चरर, एलडीसी का ट्रांसफर बिना किसी पॉलिसी एक का 2-2, 3-3 बार करती है। और लेकिन जो मेरा अध्यापक वर्ग है, जो वास्तव में शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, उसका कोई तबादला नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। या तो आप राइट सबके लिए बनाओ, या फिर आप एक कैडर से कैसे छोड़ सकते हो। ये सरकार की नीतियों का फैल है, नीतियों का फैल होना जाना है। जब राज्य सरकार गठन हुआ था, हम बीजेपी के खिलाफ भी उस समय भी इस तबादलों की लड़ाई लड़ते थे। तब यही शिक्षा मंत्री महोदय और यही जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और इनसे मुलाकात होती थी, वो कहते थे हमारी सरकार बनेगी, हम स्थायी तबादला पॉलिसी लाएंगे और उसके आधार पर तबादला रूपी जो दीमक है, इसका विनाश करेंगे। लेकिन डाक के 2 बार आज भी वही स्थितियां हैं जो पहले पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में थी। हमें स्थायी रूप से सभी कैडर के लिए एक स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, यदि चाहिए तो। अन्यथा जिस प्रकार से सभी के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसी प्रकार से आवेदन किए 85,000 शिक्षकों का तबादला सूची यथाशीघ्र जारी करें। इसके यदि नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग के ये जो रीढ़ की हड्डी या स्तंभ है, परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। तो शोर में ये होता हो कि 25 तारीख को आप लोगों की जो आक्रोश रैली है, शहीद स्मारक इकट्ठे होंगे, उसके बाद क्या ये जारी रखेंगे यही भी धरना वगैरह? इसमें यदि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती आपकी 25 तारीख को हमारी जन आक्रोश रैली है। यदि हमारी मुख्यमंत्री महोदय से वार्तालाप होकर हमें वो, हमारे पास में 10 से ज्यादा शिक्षक संगठनों का समर्थन है। सभी ने मिलकर ये संयुक्त मोर्चा बनाया है और ये किसान मोर्चा की तर्ज पर जब तक हमारे तबादला सूची जारी नहीं होगी, यह मोर्चा सरकार के खिलाफ लगातार अविरत रूप से आंदोलन करेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाएं और 25 दिसंबर से आर पार की लड़ाई, अंतिम और निर्णायक लड़ाई में हमारी ये मांग सरकार तक पहुंचा करे। लाखों की संख्या में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षक साथी और उनके परिवारों को न्याय दिलाए।